वहां से एक और बड़ी खबर, जहां 350 करोड़ का बालू घोटाला हुआ है। अवैध तरीके से बालू बेचने का आरोप है। खनन सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर यह घोटाला किया गया है और ईओयू जांच के बाद ये पूरा मामला सामने आया। 100 लोगों पर शक हुआ और ईओयू की जांच में एनआईसी कर्मचारियों का नाम भी सामने आ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त बिहार से, जहां खनन सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर घोटाला किए जाने का यह आरोप है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए 350 करोड़ का बालू घोटाला हुआ है। बड़ा खुलासा है ये। अवैध तरीके से बालू बेचने का आरोप है। कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। और क्या जानकारी आपके पास, संजय? जी रश्मि, बिल्कुल बालू कारोबार से जुड़े बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू की जांच में यह बात सामने आई है। खनन विभाग के ऑनलाइन सिस्टम में कथित तौर पर सेंध लगाकर करीब 350 करोड़ रुपए मूल्य के बालू का अवैध कारोबार किया गया है। इस मामले में कई कारोबारियों, तकनीकी कर्मियों और प्रभावशाली लोगों की भूमिका जांच के दायरे में है। जो जांच एजेंसी है उनकी माने तो खनन विभाग के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी कर ई चालान और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया गया है। आरोप है कि ओटीपी सत्यापन जैसे सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी वायरल किया गया है, जिससे निर्धारित सीमा से अधिक बालू उठाना संभव हो सका है। फर्जी दस्तावेजों और तकनीकी हेरफेर के माध्यम से सरकारी नियमों को दरकिनार कर बड़े पैमाने पर अवैध खनन और बिक्री की गई है। ईओयू की जो डिजिटल जांच है उसमें 17 जिलों में फैले नेटवर्क के संकेत मिले हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में 100 से अधिक कारोबारी और कुछ तकनीकी विशेषज्ञ जांच के दायरे में है। अब तक 62 केस जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं और कई संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी का मानना है कि इस घोटाले से राज्य सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाने में फरियाद दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। ईओयू डिजिटल रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन डिटेल और सर्वर डेटा की भी जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो इस घोटाले के तार कुछ प्रभावशाली और औपचारिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। जांच आगे बढ़ने के साथ ही कई बड़े नामों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है। सरकार और जांच एजेंसियां अपने पूरे मामले की तक पहुंचने का दावा कर रहे हैं। तो देखना होगा जांच के बाद क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है, लेकिन निश्चित तौर पर एक भारी भरकम राशि और राज्य सरकार को भारी राजस्व की क्षति पहुंची इस पूरे घोटाले से। बिल्कुल संजय, क्षति पहुंची है और जिस तरह से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है, जाहिर है कि इसमें कई सफेदपोश नाम भी आगे खुलासे में सामने आएंगे, जो जांच की जा रही है ईओयू की तरफ से। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए।